आप देख रहे हैं तेरी मोहब्बत में भाग 3। आज न जाने मौसम कैसा आलस भरा है। सिद्धार्थ ये सोचते हुए ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। फ़ोन की घंटी बजने से वह ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। उफ, अभी किसकी कॉल है? सोचते हुए फ़ोन पिक किया। ऑफिस से फ़ोन था। बॉस ने सिद्धार्थ को घर पर बुलाया था। बॉस कुछ बीमार थे। सिद्धार्थ बॉस के घर की ओर ड्राइव करने लगा। उस घमंडी से मुठभेड़ ना हो भगवान, वरना आज का दिन भी खराब हो जाएगा। सोचते हुए सिद्धार्थ बॉस के घर पहुंच गया। बीमारी के कारण आदित्य सिंह को यह एहसास हुआ कि सिद्धार्थ जैसा लड़का ही उनके कारोबार और उनकी बेटी अनन्या को संभाल सकता है। सिद्धार्थ के आते ही उन्होंने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया। सिद्धार्थ, तुम मेरे लिए भरोसेमंद हो, एक जिम्मेदार आदमी हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया, क्या ये सब कहने के लिए बॉस ने बुलाया है? उसके मन में कई सवाल उठे। आदित्य सिंह ने अपनी इच्छा व्यक्त की। सिद्धार्थ, मेरी बेटी माँ के नहीं रहने के कारण थोड़ा बिगड़ गई है। मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। क्या तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो? मैंने केवल अपनी ख्वाहिश बताई है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ हो तो बताना। कहकर आदित्य चुप हो गए। सिद्धार्थ इस प्रस्ताव से हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया क्या करे। बॉस का इतना एहसान है उस पर। अनन्या उसे पसंद नहीं करती। एक पल में अनन्या का इंसल्टिंग अंदाज उसकी नज़रों के सामने घूम गया। शायद आदित्य सिंह को कुछ एहसास हुआ। बेटा, कोई बात नहीं, तुम सोच कर जवाब देना। अब तुम जाओ, कहकर जैसे उन्होंने उसे आज़ादी दी। सिद्धार्थ कुछ बोल ही नहीं पाया। अनन्या को जैसे ही पता चला, उसने गुस्से में कहा, पापा आप कैसे कैसे सोच रहे हैं? मैं उस आदमी से शादी करूंगी जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। आदित्य सिंह चुप से रह गए। अनन्या ये कहकर तुरंत क्लब जाने के लिए निकल गई। क्लब पहुंचते ही आर्यन से सामना होने पर उसका मूड बिल्कुल ठीक हो गया। हेलो अनन्या, तुम लेट हो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अभी हाल में ही अनन्या की आर्यन से क्लब में मुलाकात हुई थी। स्मार्ट सा आर्यन अनन्या को भा गया। आर्यन अनन्या की सुंदरता का कदरदान था। दोनों की शामें कभी क्लब कभी शॉप में बीतने लगी। उधर सिद्धार्थ बॉस की बात का जवाब भी नहीं दे पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था घर में डिस्कस करें या नहीं। चलो ना, होटल चलते हैं, कुछ वक्त बिताएंगे, आर्यन ने उस शाम कहा। अनन्या तो जैसे उसके प्यार में खो गई थी। चलो ठीक है। अनन्या और आर्यन कुछ देर बाद होटल के कमरे में थे। आर्यन कुछ देर बाद ही ड्रिंक करने लगा। यह क्या कर रहे हो? आर्यन आर्यन न जाने क्या चाह रहा था। उसकी आंखों में कुछ गलत था। अनन्या को अचानक डर सा लगा। आर्यन अचानक वॉशरूम गया तो अनन्या वहाँ से तुरंत निकल भागी। दूसरे दिन आर्यन की कॉल थी। अनन्या, मुझसे मिलो, तुमने कल का सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। आर्यन की आवाज़ में कुछ गलत था। अनन्या ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। आदित्य सिंह परेशान से थे। क्या करें, इकलौती बेटी है, कहीं कोई गलत फैसला न कर ले। उस दिन अनन्या क्लब चली आई। आज आर्यन नहीं था। अनन्या की रीटा से मुलाकात हो गई। रीटा फैशनेबल सी थी, अमीर लड़की थी। रीटा ने आर्यन के बारे में बताया। वह धोखेबाज लड़का है, लड़कियों का खिलाड़ी है। बस अनन्या टूट सी गई। एक बार फिर आदित्य सिंह ने बेटी से सिद्धार्थ के बारे में कहा। अनन्या कुछ बोल नहीं सकी। अनन्या, तुम कुछ फैसला नहीं कर पा रही, तुम्हें अब मेरा फैसला मानना होगा, उन्होंने सख्ती से कहा। अनन्या कुछ बोल ही नहीं पाई। आर्यन की कड़वी यादों में खोई अनन्या रात के अंधेरे में उसे दिल से निकालने की कोशिश करने लगी। वो चुपचाप सिद्धार्थ के बारे में सोचे गई। शायद वो भी भेड़िया हो, लालची हो, जो पापा की दौलत के लिए शादी करे। सी बीच पे खड़ा सिद्धार्थ सोच रहा था, सर के एहसानों का बदला चुका दे। पर अनन्या उससे मोहब्बत करे या नफरत, उसने तो मुझे बिल्कुल तोड़ दिया है। काश उसकी मोहब्बत मिल जाए तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। सोचते हुए उसने फैसला कर लिया। थक कर घर पहुंचा तो गहरी नींद में खो गया।
सूर्य की किरणें शीशे से छनकर आंखों पे पड़ी तो सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। एक पल बाद ही उसे अपना फैसला याद आया। तभी मम्मी की आवाज़ उसके कानों से टकराई। नाश्ते की टेबल पे पापा मम्मी दोनों थे। उसने धीरे से मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी पापा की हाँ थी। सिद्धार्थ बॉस के घर अपने फैसले को बताने पहुंचा। अनन्या वहीं मौजूद थी। एक पल को सिद्धार्थ उसके चेहरे में खो गया। तभी सर की आवाज़ से उसका ध्यान टूट गया। आदित्य सिंह ने अनन्या को जाने कहा। सिद्धार्थ को अनन्या कुछ उदास सी लगी। शायद उसका वहम हो। उसने आदित्य सिंह से अनन्या के लिए रजामंदी दे दी। शादी की बात सिद्धार्थ की मम्मी पापा से आदित्य सिंह ने कर ली। अभी अनन्या सोने जा रही थी तभी डैडी आ गए। कार्ड पसंद कर लो, 3 दिन में छप जाएंगे। शादी 15 दिन बाद है। तुम्हें जो खरीदना है ले लो। मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा है। रात भर अनन्या को नींद नहीं आई। सिद्धार्थ के खिलाफ उसकी सोच उसे बेचैन कर रही थी। अजीब सा तूफान उसके दिल में उठ रहा था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कार्ड बंट गए। हर दिन घर में लोग आते, कभी कैटरर, कभी डेकोरेटर। डैडी खुद से सबको इंस्ट्रक्शन देते। सारे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसे नहीं मिल रही थी? अनन्या सोच रही थी, जो चाहता था लालची सिद्धार्थ उसे मिल ही रहा है। शादी का दिन आ पहुंचा। अवनी भी या नहीं कि उससे दिल का हाल बताऊं। उसे सजा दिया गया। वह सचमुच की शहजादी लग रही थी। उतने में आवाज़ आई, बारात आ गई। लड़कियां गेट पर दौड़ी। अनन्या से हिला भी न गया। विदाई के वक्त जाने क्यों उसे रोना आ गया। सिद्धार्थ भी बिल्कुल शहजादा लग रहा था। अनन्या को जैसे उसका वजूद जहर ही लगा। विदाई के वक्त सिद्धार्थ की मम्मी खुद आ गई। उसे थामा और बोली, चलो बेटी अपने घर चलो। उलझन और गुस्से के बावजूद उसकी नज़र उठ गई। बहुत शानदार औरत थी। उसने अपने सर्कल में तो ऐसी डिसेंट औरत नहीं देखी थी। ना जाने क्यों उसे लगा उनके चेहरे पर ममता ही ममता थी। सिद्धार्थ के घर पहुंचते ही उसका भव्य स्वागत हुआ। जाने कितने फूल निछावर हुए, कितने सिक्के वारे गए। जब सारा हंगामा शांत हुआ तो रात के 12 बज गए। अनन्या को कमरे में पहुंचा दिया गया। बैठे बैठे अनन्या ने अवनी को कॉल कर दिया। सिद्धार्थ कमरे में आने के लिए दरवाजे तक आया तो अनन्या की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अवनी, मैंने तो पापा के कारण सिद्धार्थ से शादी की है। सिद्धार्थ भी लालची निकला। देखा तूने, मैं कहती थी बिल्कुल धोखेबाज है। यह सुनते ही सिद्धार्थ को एक धक्का सा लगा। वो चुपचाप अंदर आया। अनन्या ने ज़रा भी देखने की कोशिश नहीं की। सिद्धार्थ ने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा, अनन्या आप क्या समझती हैं खुद को? मैं धोखेबाज हूँ, लालची हूँ? आपकी नज़र में हम जैसे मिडिल क्लास लोग लालची, धोखेबाज और नीच होते हैं। अभी अनन्या समझने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ ने फिर कहा, आप जब समझेंगी बहुत पछताएंगी। मुझे किसी से ज़बरदस्ती कुछ पाने का शौक़ नहीं। सिद्धार्थ चुपचाप सोफे पर लेट चुका था। अनन्या के लिए आज आश्चर्य, दुख, घमंड टूटने का दिन था। क्या सिद्धार्थ और अनन्या प्रेम के रिश्ते में बंध पाएंगे? क्या अनन्या सिद्धार्थ को स्वीकार करेगी? जानने के लिए देखें अगला भाग। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अलविदा।